सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज न्यूज एक्स पर। और हमारे साथ जो खास गेस्ट हैं उनसे आपको मुखातिब करवाते हैं। हमारे साथ एक करण राजदान जी हैं। आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। और हमारे साथ आराधना शर्मा जी हैं। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज न्यूज एक्स पर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो कि रजनी 2.0 इस बार आ रहा है, और इस बार सर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? क्योंकि 90 के दशक में, 80 के दशक में लोग बहुत ज्यादा दीवाने थे, हर घर ये कहानी चलती थी। लेकिन इस बार जैसे बदलता दौर है, तो इस बार क्या कुछ नया सर देखने को मिल रहा है इस बार? कुछ बिल्डर्स जो बेईमान हैं हम्म, उनकी कट्टियां खड़ी करती है रजनी। हम्म, और फिर वर्क प्लेस में कुछ होते हैं ना बॉसेस, जो अपनी मुलाजिम पर, एम्प्लॉय पर कुछ डोरे डालने की कोशिश करते हैं, उनको ठीक करती है रजनी। हम्म। आजकल एक डिजिटल अरेस्ट बहुत जोरों शोरों में चला है, बड़े जिससे पैमाने कि पे चल रहा है। हाँ जी, बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है ये। बहुत बड़े पैमाने पे डिजिटल अरेस्ट चल रहा है। और इसमें हो क्या रहा है कि बेचारे कुछ बूढ़े बुजुर्ग वो भी फंस जाते हैं, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी का, लॉ का उतना ज्यादा पता नहीं है। हम्म, तो हम्म। उसके ऊपर कल से डीडी नेशनल पर ये एपिसोड्स शुरू होंगे जो डिजिटल अरेस्ट से कंसर्न है। कुछ कहानियां हमेशा ही चलती रहती हैं, जैसे कुछ बाबा हैं, वो चिकित्सक बन जाते हैं, पैसे ऐंठते हैं, कुछ जादू टोना करके आपको ठीक करते हैं। इस तरह की भी कहानी बन जाती है इस दौर में। सिर्फ उसमें ऐड क्या हो जाता है कि अब 2013 में महाराष्ट्र में एंटी हाँ, सुपरस्टिशन लॉ लागू हो गया था। तो अब वो उस लॉ से वाकिफ करवाने के लिए दर्शकों को हमने वो कहानी बुनी। साथ में पनीर बड़ा कंटेमिनेटेड आ रहा है, और हाँ, हाँ, शादियों के हाँ। वक्त तो थोक के भाव में कंटेमिनेटेड आ रहा है। कोई गया था शादी में, वो खा के आया, बेचारा बीमार पड़ गया। तो ये पनीर की कंटेमिनेशन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या करना चाहिए इसके बारे में, वगैरह वगैरह। तो हम इस तरह की कहानियां बना रहे हैं, सब्जी वालों को भी छोड़ा नहीं है हमने। अच्छा, आराधना जी, जिस तरीके से रजनी में जो है प्रिया जी ने जिस तरीके से अपना किरदार निभाया था, बहुत लोग फेमस हैं, वो बहुत ज्यादा लोग उनसे अभी भी देखना चाहते हैं, उनको पुरानी चीजें देखते हैं निकाल कर। उनकी जगह अभी आप उस जगह पे आई हैं अभी काम करने के लिए, तो कितना ज्यादा उत्साहित है, अंदर से डरी हुई है क्या? उस तरीके का पल जी, मतलब लोगों को दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी? क्या कुछ चल रहा है दिमाग में आपके? जी, मैं शुरुआत से एक ही चीज कहते हुए आई हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उत्साहित तो बहुत हूँ मैं, और घबराती रहती हूँ, रोज घबराती रहती हूँ मैं कि वो घबराहट बरकरार है, लेकिन बहुत ग्रेटफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रजनी का जो किरदार है वो काफी रियल है, मैं काफी रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि वो हम सबके अंदर है। वो एक पुरुष, एक महिला, हम सबके अंदर है रजनी, और वो रजनी बाहर नहीं निकल पाती है बहुत कारणों की वजह से, लेकिन सर ने बहुत बखूबी तौर पे उसे दिखाया है कि हम सबके अंदर रजनी है, हम सबको आवाज उठानी है। और मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, इन शॉर्ट, इस अच्छा, अपॉर्चुनिटी के लिए वेरी जिस हैप्पी। तरीके से जिस तरीके से प्रिया जी आवाज उठाती थी, क्या आप जी। वैसे रियल लाइफ में कभी आवाज उठाई है इस तरीके से, जो आवाज दबी हो, आपके हक की आवाज? अम, हाँ, एक इंसिडेंट तो है ऐसे। मैं ये बात अपनी माँ से डिस्कस करी थी जब रजनी मेरे पास आया था, सर आपको भी नहीं पता। जब मैं छोटी थी, क्लास 10th में, तो प्रिंसिपल के खिलाफ हमने मोर्चा निकाला था। वो यूट्यूब में भी अवेलेबल है, तो आई स्वेयर आपको दिखाऊंगी। तो मैं ना, मेरे गूजबम्स आ गए थे जब मैंने अपनी माँ को बोला कि मम्मा ये एकदम सिमिलर हो रहा है, रजनी लग रहा है कि क्योंकि बचपन से ना मुझे चीजें काफी परेशान करती थी, लोग मुझसे कहते थे, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं प्रॉमिस, कसम से, मुझे ना चीजें बहुत परेशान करती थी कि ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। एक बार मैं अपनी माँ के ऑफिस में गई थी, तो सरकारी जॉब है, तो वहां पे मैंने मेरी माँ के किसी दोस्त को घूस लेते हुए पकड़ा। ओ, मैं छोटी थी, 7-8 साल की होंगी, और हाँ, उसी वक्त से, बिकॉज वो चलता रहता था, ये सारी बातें चलती रहती थी।
तो मैंने अपनी माँ को बोला उनके सामने, ये पैसे क्यों ले रही हैं? और मेरी माँ ने मेरे को चुप करके बाहर भेजा कि जाओ निकलो यहाँ से, क्योंकि जब छोटी थी तो मुझे घर पे अकेले नहीं छोड़ती थी, मम्मी ऑफिस लेके जाती थी। तो वो छोटी छोटी चीजें अब मैं याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि रजनी मेरे अंदर ही थी कहीं ना कहीं। मैंने हर वक्त कोशिश की कि वो आवाज उठाऊं जहां पे गलत हो रहा है, वो हिम्मत जो रजनी के अंदर है, वो इम्परफेक्शन जो रजनी के अंदर है, वो साहस, वो सॉफ्टनेस जो रजनी के अंदर है, कहीं ना कहीं मैं खुद के अंदर फील करती हूँ। और इसलिए मैं करण सर को, जब भी मैं खुद को देखती हूँ ना, मैं दो लोगों को, तीन लोगों को बहुत थैंक यू बोलती हूँ, अपनी माँ, करण सर और श्रद्धा सोहन, जो कि हमारे हमें कास्ट किया, क्योंकि आप लोगों ने मुझे एक नई पहचान दी है और मैं कभी नहीं भूलूंगी सर, थैंक यू। अच्छा करण सर, एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से प्रिया जी रजनी में थी, अब ऐसी क्या क्वालिटी आप देखें आराधा जी में कि उनको लेकर आप आए, आपको लगा कि उनकी जगह ये, मतलब लोगों को किरदार पसंद आएगा बहुत ज्यादा, क्या क्वालिटी पसंद आई आपको? दोनों के चेहरे लंबे हैं। दरअसल हमने एक फिल्म की इससे पहले, सायरा खान केस, अच्छा, हाँ 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 आपने इंटरव्यू भी लिया था, हाँ हाँ। उसमें मैंने इसे परफॉर्म करते देखा। और फिर जब प्रेस शोज हो रहे थे या अलग वो प्रीव्यूज हो रहे थे, उसमें जो रिएक्शन मिल रहा था ऑडियंस से, मुझे इतना तो पता था कि ऑडियंस आराधना को इमीडिएटली लव करती है और वो उसके साथ अटैच हो जाती है। तो ये दो चीजें जो है वो एक एक्ट्रेस में होना बहुत जरूरी है। सो जब रजनी की कास्टिंग हुई तो मैंने सोचा कि इनके टैलेंट का सही इस्तेमाल अब रजनी में किया जाए, क्योंकि रजनी एक लंबा सीरियल है, तो फिल्म तो 2 ढाई घंटे की होती है, बट ये एक लंबा सीरियल तो शो है, तो इसमें शी विल प्रूव टू बी मल्टी टैलेंटेड। करण सर, जिस जिस हिसाब से दुनिया इस समय ट्रेंड पर भाग रही है और आप पुरानी कहानी को लेकर आ रहे हैं और वो भी दूरदर्शन जैसे चैनल पर लेकर आ रहे हैं, क्या लगता है सर पूरा साथ वहां पर मिलेगा? क्योंकि दुनिया तो अलग जगह पे जा रही है, नए नए चैनल्स आए हुए हैं, उसको ज्यादा पसंद कर रही है, पुरानी चीजों पर नहीं जा रहे हैं, और आप ट्रेंड को छोड़ करके इस समय पुरानी चीजों पर काम कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। अंदर से सर कुछ डर नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, उस तरीके की हिट्स मिले या ना मिले? वेव्स ओटीटी प्रसार भारती ने लॉन्च किया पिछले दिसंबर में, हाँ हाँ। और वेव्स ओटीटी फ्री है और बहुत जल्द बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। तो मेरी अनुपम खेर साहब से भी बात हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो हमने रजनी की थी, उन्होंने एज ए गेस्ट आए थे। हम्म, उनकी भी कुछ 3 एक फिल्में वेव्स पर आई हैं। हम्म, कुछ और हमारे दोस्त हैं जिनकी फिल्में वेव्स पर आ रही हैं। टेलीविजन शोज पुराने तो दूरदर्शन के बहुत हैं जो हिट थे, वो आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ डीडी नेशनल की बात नहीं है। डीडी हम्म। नेशनल तो चलिए सबसे पहला चैनल और सबसे पसंदीदा चैनल रह चुका है। आज हम सबको ये फोर्स बनकर डीडी नेशनल को दोबारा उसी मुकाम पर, उसी ऊंचाई पर लाना है जिस पे वो हुआ करता था। माना कि कंपटीशन बहुत है, लेकिन कुछ बड़े बड़े नाम ऑलरेडी बना रहे हैं और कुछ बनाने वाले हैं। तो आप निखरता देखेंगे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी को, तो ये मेरा भरोसा। और फिर जहां तक सब्जेक्ट का सवाल है, हम तो करंट टॉपिक्स उठा रहे हैं। ये पॉश एक्ट करंट टॉपिक है कि भैया हम्म, महिलाएं सुरक्षित रहे जहां वो काम करती हैं। या डिजिटल अरेस्ट करंट टॉपिक है। पनीर पहले तो ठीक ठाक मिला करता था, अब ये करंट टॉपिक हो गया है। तो हम पुरानी जो है, हमारा स्ट्रक्चर पुराना है कि जी रजनी तोड़ फोड़ करती है जहां गड़बड़ हो रही है। हम्म। तो लेकिन मुद्दे तो नए हैं, मुद्दे तो आज के हैं। आप लोग खुद अच्छा, न्यूज में उठाते हैं उन मुद्दों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आराधना जी, जैसे आजकल के जो जेनजी, जो लड़के लड़कियां हैं, जो जेनजी जनरेशन है, उनको आप क्या बोलेंगे, किस तरीके से आपको देखें वो? क्योंकि आप भी जानती हैं, आप नए युग की लड़कियां हैं, और पुराना समय में चला हुआ है रजनी, जो घर घर पहुंचा कहानी बहुत ज्यादा हिट है, लेकिन
इस समय जो जेनजी जनरेशन है उनको आप किस तरीके से बोलेंगे कि आइए हमारे शो को देखिए? अम, सबसे पहले तो ये पॉसिबल है आप लोगों के थ्रू ही ऑब्वियसली, कि आप जितना ज्यादा आप इस शो को, बिकॉज ये कल्ट एक लेगेसी है और आप लोग हाँ। भी जरूर देखते होंगे, तो आप जितना इसे प्रमोट करेंगे, जितना लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना हमारे लिए, सबके लिए, दुनिया के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन हम्म, अगर मैं उनको यही, बिकॉज ऑब्वियसली हमने भी नहीं देखा, क्योंकि प्रिजर्व रजनी जो पहला शो था, उसका उसके उसके टेप्स हमारे पास है नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी नहीं देख पाई। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, और आज के जो जेंजी, हमारे जो यूथ है, जो जेंजी है, वो आवाज उठाना तो जानते ही है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ उनको बताना कि 80 और 90 के दशक में जब लोग आवाज उठाने से भी डरते थे, घबराते थे, वो वो शो वापस आ रहा है। तो हम्म, उसे देखना बहुत जरूरी, कि कहीं ना कहीं जो रिवॉल्यूशन आज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रिया मैम से प्रेरित होके हो रहा है, इंस्पायर होके हो रहा है। मैम ने बहुत इंस्पायर किया है लड़कियों को, लोगों को, कंज्यूमर्स को। और आज के लोगों को वो जानना जरूरी है कि रिवॉल्यूशन जो उस वक्त हुआ था 1985 में, ये अब हम्म। वापस आ रहा है। तो वो बहुत जरूरी है, हमें इतिहास बताना बहुत जरूरी है। इट्स अ हिस्टोरिक इवेंट, आई वुड से। सो प्लीज देखिए रजनी, बहुत जरूरी है देखना हम सबको। अच्छा आराधना जी, जब आपको सबसे पहली बार जब पता चला कि आपको रजनी में काम मिल रहा है करने के लिए, और जी फिर आपको क्या कुछ ख्याल आया कि वहां पे तो एक बहुत बड़ी आवाज उठाने वाली महिला थी जिसका बहुत नाम जी है और उनके कला को जीना है और लोगों तक जी पहुंचाना है, तो क्या कुछ जी। उनके बारे में पढ़ा, कैसे उनके बारे में आपने रिसर्च किया कि उस तरीके की स्क्रीन पर मैं भी दिखूं, उसी तरीके से आवाज उठाऊं? कहाँ से कुछ सब कुछ पढ़ाई किया उसके बारे में कुछ बताइए। अह जब मुझे पता चला रजनी, तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब में जाके रजनी सर्च किया, तो मुझे मैम के थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखे, थोड़े बहुत जो प्रिजर्व थे। मैंने बोला हम्म, ओके ठीक है। फिर मुझे पता चला वो हम पांच में भी थी, जो कि मैंने कहीं ना कहीं देखा था। फिर मेरी माँ ने मुझे बताया, अरे रजनी एक वक्त तो बहुत हिट शो रहा, मैं देखती थी। फिर मेरी मासी ने कहा, अरे मैं स्कूल से आके देखा करती थी। मतलब मैं जिन जिन को बोल रही थी रजनी मैं कर रही हूँ, वो बोल रहे, अरे हमने रजनी देखा है। एंड दे वर सो प्राउड कि हमारी घर की लड़की रजनी बन रही है। तो वो सुनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और प्रिपरेशन के बारे में मैं यही कहूंगी कि आई थिंक मैंने ऑनेस्टली वैसा कुछ प्रिपरेशन तो नहीं किया, बस मैंने कोशिश की कि मैं प्रिया मैम के बारे जितना हो सके मैं जानूं उनको, व्यक्तिगत हम्म, रूप में वो कैसे थे। तो मैंने सर से काफी बातचीत की, उनके बारे में जानने की कोशिश की, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको जानने की कोशिश की। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो कहीं ना हम्म, कहीं मुझे लगा कि आई कैन रिलेट टू हर, वो रजनी है मेरे अंदर। हम्म। एंड मुझे बस इतना लगा कि आई हैव टू डू इट, आई डोंट हैव टू एक्ट, आई हैव टू फील रजनी। And that's what I'm doing till now. I'm just feeling this character. देख करण सर, जैसे प्रिया जी को सभी लोग जानते हैं, जो 80 के दशक के 90 के दशक के लोग थे बहुत प्यार करते थे। सर अगर आज प्रिया जी अगर होती तो क्या कुछ इसमें नया तड़का डालती, क्या कुछ मतलब नया लेकर आती सर इसमें? वो बेटी के साथ मिलके लड़ती तो एक की जगह दो रजनी मिलती है आपको। सर जिस हिसाब से आजकल के कंटेंट बन रहे हैं, आप कंटेंट के बारे में सर क्या बोलना चाहेंगे? जिस हिसाब से मतलब लोगों को कंटेंट आजकल पसंद नहीं आ रहा है, बहुत वैसा कंटेंट आ रहा है जो पुरानी चीजें, जो फिल्में थी, जो पुराने सीरियल्स थे, उस तरीके की चीजें को लोग पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं, लेकिन आजकल सर वो मिल नहीं पा रहा है। कंटेंट भी पनीर की तरह कंटेमिनेट हो गया है। Ooh. अब यही कह सकता हूं मैं। अब इतना सारा कंटेंट जो है उसके लिए टैलेंट भी तो चाहिए ना। उसके लिए फिर स्कूल्स भी चाहिए जो आपको राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, टेलीविजन राइटिंग, डायलॉग्स क्या होते हैं, सीन्स किस तरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, कहानी क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको नजर आता है कहीं भी हमारे देश में एक आध कोई अगर हो इंस्टीट्यूट तो हो, अदरवाइज हम्म, राइटिंग कोई सिखाता ही नहीं है। एफटीआई में भी स्क्रीन पे राइटिंग का कोर्स बंद कर दिया गया, ऐसा मुझे अच्छा। बीच में पता चला। तो आप राइटर्स नहीं पैदा करेंगे तो कंटेंट तो राइटर ही पैदा करते हैं ना। हम्म।
सर डिजिटल अरेस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, हर दिनों बहुत ज्यादा इस पर कई सारे केसेस आ रहे हैं, और वो उसका मतलब हम ही लोगों से ऐसी गलती हो जाती है कि हम ही लोग अपने आप को ठग महसूस करते हैं। तो सर इसमें जो रजनी जो आप लेके आ रहे हैं, इसमें क्या कुछ नया दिखाएंगे कि कुछ घर घर तक मैसेज जाए कि हाँ आप लोग आप जागरूक हो जाइए। ट्यूसडे यानी कि कल, वेडनेसडे और थर्सडे यानी कि परसों, डेट्स भी मैं बोल ही दूं, हम्म। 30, 24, 25, राइट? यस यस। तो ये 3 दिनों में 8 बजे डीडी नेशनल पर डिजिटल अरेस्ट की कहानी आएगी, इन तीनों दिनों में। उसमें आप देखिए, हमने जो अवेयरनेस फैलाई है, जो हमने बताया है कि किस तरह फंसाया जाता है, हमने जिस तरह रजनी का इस्तेमाल किया है उसमें, और जिस तरीके से हमने समाधान ढूंढा है, और जो वो मैसेज है वो फैलाया है, हाँ वो प्लीज मैं चाहूंगा सारे दर्शक न्यूज एक्स के देखें। सर, प्रिया जी को गुजर जाने के बाद सर जब आप फिर से लेकर आ रहे हैं सर, ये कितना पर्सनल रहा आपके लिए सर, क्योंकि बहुत पुरानी यादें रही हैं आपको। तो सर कितना ज्यादा ये मतलब कठिन रहा आपके लिए। बहुत कठिन है, क्योंकि उसकी तस्वीर दीवार पे लगी रहती है, क्योंकि वो रजनी का घर है। हम्म। तो जिस तरह बाकी सबकी लगी रहती है, गुड्डू की, मेरी, तो वो उसकी तस्वीर भी लगी रहती है। और तस्वीर के साथ शूटिंग करना, चाहे वो बैकग्राउंड में हो, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आराधना जी, आप नए जमाने की रजनी है। लोग आपको नए जमाने की रजनी, हर जगह सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि नए जमाने की रजनी। तो नए जमाने की रजनी कितना ज्यादा चुलबुली है, क्योंकि पहले वाली रजनी तो हम लोग सब लोगों ने देखा है। ये वाली रजनी कितना अपडेट है उससे। बहुत ज्यादा चुलबुली है। मेरी और जो मेरे मतलब पापा का रोल के कारण सर, हम दोनों में जो नोक झोंक होता है, जो बदमाशियां होती है, मेरा बेस्ट बेस्ट पार्ट है वो हमारे शो का, क्योंकि जब मैं मतलब इनके साथ वो नोक झोंक, करण जी को आप परेशान करते रहती हैं। बहुत बहुत, ये मुझे परेशान करते हैं actually। ये बात नहीं मानते, जब इनकी बीमार होते हैं मैं इनको काढ़ा देने जाती हूँ, नहीं पीना है, बिल्कुल नहीं पीना है, ऊपर से मैं इनको मना करती हूँ यहाँ पैसे नहीं लगाने, वही लगा देते हैं, और जाके हमेशा मेरे ससुराल वालों को फंसा देते हैं, गुंडे भेज देते हैं ससुराल वालों को, बोलते अरे मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो मुझे लगा सीधे साधे आदमी, मैंने भेज दिया ससुराल तुम्हारे। सो इट्स अ वेरी, आई वुड से फादर डॉटर का ना एक बहुत ही प्यारा टच सर ने दिया है, और मैं जब उसे निभाती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे मैंने कहा कि वो एक्टिंग नहीं, आई थिंक हम फील करते हैं उन किरदारों को। सो सबसे बेस्ट चीज है फादर डॉटर वाला चीज, एंड बहुत मजेदार है वो हंसना अच्छा। खेलना। हाँ। अच्छा आराधना, ये बताइए हमें कि दूरदर्शन की कुछ आपकी यादें हैं? दूरदर्शन जो चैनल है, क्योंकि सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, हर एक कहानी लोग देख के आए, लोग बड़े हुए हैं उससे। तो आपका क्या एक उससे रिश्ता रहा है दूरदर्शन से? अब मेरा, मैं ज्यादा तो नहीं देखता, लेकिन मालगुडी डेज मैंने थोड़ा सा देखा। उसके अलावा दूरदर्शन में चलता ही रहता था घर पे, मतलब हाँ, और कुछ यादें तो नहीं रह ठीक है, ठीक है, ठीक ये काफी देर से पैदा हुई है। पाई। है। चलिए करण जी, और आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समाज में जो चीजें छूट जा रही है वो आवाज उठाएं, और जिस हिसाब से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महिलाओं को जो आवाज दब जाता है उसको भी दिखाएं, और लोगों तक, हर घर तक एक मैसेज पहुंचे कि हाँ रजनी 2.0 आ गया है। आपकी आवाज जो दबी हुई है वहां पर दिखाई जाएगी, और जो भ्रष्टाचार हो गया, जो भी वीआईपी जातिवाद जो जैसे मुद्दे हैं, वो सारी चीजें हम लोग को देखने को मिले। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही मैसेज आपके चैनल के जरिए, न्यूज एक्स के जरिए आपके व्यूअर्स तक जाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चलिए, सो मच, प्लीज आप दोनों देखिए ने जी अपना 2.0। महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।